लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव को संपन्न कराया जाएगा और 4 जून को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। सियासी दल जनता को लुभाने की रणनीति भी बना रहे हैं, लेकिन जनता की क्या कुछ रणनीति है? इस बार किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी? यूपी के गाजियाबाद में जनता किस मुद्दे पर अपना सांसद चुनेगी? गाजियाबाद में किस ओर सियासी बयार बह रही है? चलते चलते यही आपको दिखाते हैं और यही जानने के लिए हमारे संवाददाता ने यहाँ के मतदाताओं से खास बातचीत की है। आपके लिए दिखाते हैं आपको। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के राजेंद्र नगर इलाके में और हम जनता की राय ये जानना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन से डॉली शर्मा और बीजेपी के अतुल गर्ग में आखिर किस में है टक्कर का मुकाबला, कि आखिर कौन दे रहा है गाजियाबाद को टक्कर। सर, क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन से डॉली शर्मा है, बीजेपी से अतुल गर्ग हैं, बाकी अन्य प्रत्याशी भी हैं? क्या लगता है आपको कि कौन गाजियाबाद में ज्यादा बेहतर प्रत्याशी है? मेरा मानना ये है, इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रत्याशी इस बार गाजियाबाद में दिया है और डॉली शर्मा जो हैं गाजियाबाद के मूल मुद्दों को लेकर हमेशा पिछली बार भी चुनाव में थी वो और आज भी उन मुद्दों को लेकर मैदान में है। मेरा मानना ये है कि गाजियाबाद की जनता गाजियाबाद की बेटी को इस बार जो है गाजियाबाद की सीट पर लोकसभा एमपी बनाने जा रही है और गाजियाबाद दिल्ली भेजना चाह रही है। अतुल गर्ग जी का शासन जो है आपने पहले विधायकी के रूप में भी देखा होगा, वो भाग गए थे। उनके जो जितने भी जो उनके प्रतिनिधि हैं उन्होंने जनता के मतलब फोन बंद कर लिए, सारी चीजें बंद कर ली, किसी को जनता को कोई भी सुख नहीं मिला। उनके खुद ही जो उनके समर्थक है वही उनके साथ नहीं है। आज की डेट में गाजियाबाद में आने वाले समय में डॉली शर्मा जी सांसद के रूप में बनेंगे। गाजियाबाद का सांसद वो होना चाहिए जो जनता के लिए काम करे। अतुल गर्ग जो आपने नाम लिया अभी, वो 2 बार से विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास क्या कोई प्रत्याशी नहीं था जो अपने विधायकों को ही टिकट दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, डॉली शर्मा जो चुनाव लड़ रही हैं गठबंधन की हैं, कांग्रेस और समाजवादी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुकी, हमने उनका वर्किंग भी देखा है, काम भी देखा है, तो इस बार हम लोग तो उन्हें वोट देने जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि एक नाराजगी जो ठाकुर वोटरों में, क्योंकि मैं ठाकुर समाज से हूँ, मैं ठाकुर हूँ, राजपूत, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो हमने पंचायतें हुई, जो हमारे पास आए, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कहा, आदेश दिए, उसमें साफ साफ बीजेपी का विरोध है। वो कोई वोट बीजेपी को नहीं देने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे अतुल गर्ग का बहुत विरोध है, बहुत विरोध है। आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, आपका बड़ा चैनल है और सब जगह आप लोग जाते हैं। 100% उसका विरोध है और इसलिए विरोध है कि उसने कोविड के अंदर बहुत बुरा काम किया, यहाँ के क्षेत्र के लोगों के साथ अपने परिवार को बचाता रहा। उसके बाद वो भूमाफिया है, उसने छठ घाट जो पूर्वांचल के लोग हैं उनका तुड़वाने का काम किया। उसने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जो इस क्षेत्र की जनता जो है उसको वोट देगी। देखिए, यहाँ पे जो जनता है, यहाँ पे और भी जो भाजपा के जितने भी लोग हैं, सबका ये मानना है, सब ये कहते हैं कि अगर यहाँ गाजियाबाद से किसी कुत्ते को भी खड़ा कर दे तो भाजपा जीत जाती है। लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कोई कुत्ता, कोई जानवर जहाँ से नहीं जीतेगा, इंसान की जीत होगी जो कि विकास का कार्य करे। यहाँ पे जल भराव कितना है, इनके पार्षद सारे हैं, इनके मेयर, इनके विधायक, इनके उसके बाद जल भराव की, आवारा पशुओं की, यहाँ पे बीमारी की, आप देख रहे हैं कि कितने तो पोल टूट जाते हैं इस बढ़ते हुए पेड़ों से, और कितनी भी यहाँ पे अनगिनत पार्क जो है खराब पड़े हुए हैं, कितनी समस्याएं हैं। इसका मानना ये है जी कि हमारे पुरखों ने इस देश के लिए बहुत कुर्बानी दी। हमारे पिताजी फौज में थे, रिश्तेदार थे, सब थे। आज स्थिति ये है कि जब मैं टीवी देखता हूँ, ये सब कुछ देखता हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है। सारी मीडिया कोई भी नहीं बोल रहा है और अत्याचार हो रहा है और लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, खबर नहीं आ रही है टीवी में। देखिए, लग नहीं रहा है, बिल्कुल क्लियर है। और मैं आपको वोट बैंक के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि त्यागी ब्राह्मण भूमिहार वोट जो यहाँ पर है वो लगभग 6 लाख के आसपास है। 6.5 लाख बाद वोट मुस्लिम समाज से है, 2 लाख 2.5 लाख के आसपास हमारा गुर्जर समाज से वोट है, यादव समाज से 1.25 लाख वोट है। अगर मतलब आप कंपैरिजन करते हो, लगभग 17 से 18 लाख वोट जो है जो डॉली शर्मा के पक्ष में, गठबंधन के जो प्रत्याशी हमारी हैं तो उनके पक्ष में है।
देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से राजेंद्र नगर के जो निवासी हैं इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डॉली शर्मा के पक्ष में वोट करने की बात कह रहे हैं, और तो कहीं ना कहीं लगता है कि गठबंधन प्रत्याशी गाजियाबाद से मजबूत है। एपीएन न्यूज के लिए मैं राजीव मिश्रा।